आप लोग का पार्ट 5 तक हो चुका था। आज हम लोग पार्ट 6 पढ़ेंगे, एक लेख और एक पत्र। इनके लेखक को आप लोग बेहतर जानते होंगे, भगत सिंह। तो इसलिए एक बार जब भगत सिंह की जब बात आती है तो एक बार आप लोग भी, मैंने तो लिख दिया है, एक बार आप लोग भी कमेंट में लिख देंगे एक लेख और एक पत्र के लेखक का नाम क्या है। जल्दी से सब लोग कमेंट कर देंगे। जल्दी से सब लोग कमेंट कर देंगे, एक लेख और एक पत्र के लेखक का नाम क्या है। चलिए सुनिएगा, बहुत अच्छा हुआ कि आप लोगों ने भी लिखा भगत सिंह एक बार। चलिए सुनिएगा, एक लेख और एक पत्र के जो लेखक हैं नाम है भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। याद रखिएगा कि भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो 28 सितंबर 1907 को। जन्म स्थान क्या है भाई, बंगाचक कुगैरा ब्रांच। ठीक है, ध्यान सुनिएगा, बंगाचक कुगैरा ब्रांच जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, लायलपुर पाकिस्तान में पड़ रहा है अभी। ठीक है, ध्यान सुनिएगा इसको, ये कि 28 सितंबर 1907 को बंगाचक कुगैरा ब्रांच, जो फिलहाल आज ये कहाँ गांव पड़ रहा है, वर्तमान में कहाँ पड़ रहा है, लायलपुर पाकिस्तान में पड़ रहा है। ठीक है, लायलपुर पाकिस्तान में। और लेकिन अगर देखा जाए पैतृक गांव, यानी भगत सिंह का पैतृक गांव यानी पिता का, तो पैतृक गांव इनका कौन है भाई, तो खटकड़ कला जो पड़ता है पंजाब में। खटकड़ कला जो कहाँ पड़ता है, पंजाब में। तो ये देखिए, ये समझने वाला नहीं, ये आपको याद करना पड़ेगा। अब शहादत की बात होती है तो ध्यान सुनिएगा, 23 मार्च 1931 को। कि अगर मृत्यु की बात होती है भगत सिंह को, तो 23 मार्च 1931 को शाम को 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में क्या हुआ था, इनको फांसी दिया गया था। ठीक है, भगत सिंह को क्या हुआ था कि 23 मार्च 1931 को शाम 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में इनको क्या दिया गया था, फांसी दिया गया था। ध्यान से सुनिएगा इसको। ये अब माता पिता का भी नाम सुन लेंगे। माता का नाम था विद्या देवी और पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। ठीक है, जल्दी से एक बार हम और जल्दी से पढ़ देंगे। एक लेख और एक पत्र के जो लेखक हैं उनका नाम है भगत सिंह। भगत सिंह का जन्म हुआ था 28 सितंबर 1907 को। जन्म स्थान बंगाचक गुगैरा ब्रांच जो वर्तमान में कहाँ पड़ता है, लायलपुर पाकिस्तान। पैतृक गांव की अगर बात होगी तो खटकड़ कला पंजाब। शहादत की बात हो तो 23 मार्च 1931 को शाम को 7:33 पर लाहौर षड्यंत्र केस में इसको क्या किया था, फांसी दिया गया था। माता का नाम क्या था, विद्या देवी, और पिता का नाम था सरदार किशन सिंह। चलिए जल्दी से इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले लिए सब लोग स्क्रीनशॉट। चलिए तो आइए, चलिए सुनते हैं भाई, एक लेख और एक पत्र। चलिए सुनिएगा, भगत सिंह महान क्रांतिकारी। कि जो भगत सिंह थे एक महान क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता सेनानी भी थे। ये कि भगत सिंह महान क्रांतिकारी और हम लोग के मानो तो एक स्वतंत्रता सेनानी थे। आज़ादी में, भारत की आज़ादी में बहुत लोगों का योगदान रहा, बहुत सारे हमारे नेताओं का योगदान रहा, लेकिन अगर देखा जाए तो भगत सिंह का भी उतना ही योगदान था जितना गांधी जी का।
एक हिंसा के थ्रू लाना चाहते थे तो दूसरे अहिंसा के थ्रू, ठीक है, लेकिन दोनों क्या थे, आज़ादी लाना ही चाहते थे। ऐसा नहीं कि लाहौर षड्यंत्र के जो था, तो ऐसा नहीं कि असेंबली में इन्होंने किसी को हानि पहुंचानी चाहिए, वो आप लोग मूवी में देखे होंगे ये चीज़, ठीक है। तो ये किसी को हानि पहुंचाना चाहिए, लेकिन क्या है कि इनको फांसी दिया गया, क्योंकि उस समय सरकार को ये लगा कि नहीं, ये तो आए थे हमला करने के लिए, आए थे असेंबली में, ठीक है। और विचारक थे। भगत सिंह विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से बताते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ने के साथ ही राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। देखिए, आप लोग भी स्टूडेंट हैं, तो कह रहे हैं ये कि जो भगत सिंह हैं विद्यार्थी और राजनीति के माध्यम से बताते हैं। क्या बताते हैं कि विद्यार्थी को पढ़ने के साथ ही, कहते हैं विद्यार्थी अगर पढ़ाई कर रहा है तो पढ़ाई के साथ साथ ही राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। यानी भगत सिंह कह के गए हैं विद्यार्थी लोग को कि सभी लोग को यहाँ पे यानी राजनीति में दिलचस्पी। लेकिन आज के जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट हैं जो मतलब कि राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं, खास करके बिहार के स्टूडेंट ने राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखते। लेकिन अगर देखा जाए और भी हो गया, चलो दिल्ली हो गया, बड़ा बड़ा से, वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं। तो भगत सिंह का ये कहना है कि विद्यार्थी को पढ़ाई के साथ साथ, क्या पढ़ाई तो कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ आपको क्या है कि राजनीति में भी दिलचस्पी लेनी चाहिए। यदि कोई इसे मना कर रहा है तो समझना चाहिए कि यह राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है। अगर कोई मना कर रहा है कि यदि कोई इसे मना कर रहा है तो समझना चाहिए कि यह राजनीति के पीछे घोर षड्यंत्र है। कुछ तो षड्यंत्र यहाँ पर है कि अगर कोई मना कर रहा है कि राजनीति में दिलचस्पी नहीं लेनी चाहिए स्टूडेंट को, क्योंकि विद्यार्थी को इसलिए, क्योंकि विद्यार्थी जैसे कि आज देख रहे हैं कि बहुत सारे नेता को अगर देखा जाए तो उसको क्या नॉलेज है ये पता नहीं है, या कौन से क्लास तक पढ़ा हुआ है, 10th किया हुआ है कि वो भी साइन करता है या अंगूठा छापे, कोई नहीं कर सकता ये। लेकिन अगर विद्यार्थी अगर आएगा, राजनीति में आएगा, विद्यार्थी लोग आएगा, तो भाई सबसे पहले तो क्या है, वो एजुकेटेड है, यानी शिक्षित है, राजनीति में आया ये। तो वैसा अगर देखा जाए कि अगर 28 राज्य है तो कौन उसमें है, विद्यार्थी है, नहीं कर सकते हम लोग, या कौन कितना पढ़ा लिखा है, नहीं कह सकते। हाँ है, 2-4 हम मंत्री के बारे में नहीं बोलना चाहेंगे, हो भी सकते हैं। अब अगर दिल्ली की अगर अरविंद केजरीवाल की बात की जाए तो भाई IPS रह चुके हैं। तो बस ये नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन ये कहना आप लोग से ये चाहेंगे कि विद्यार्थी अगर आएंगे राजनीति में तो राजनीति को थोड़ा वो सुधार सकते हैं, खास करके कि विद्यार्थी लोग करप्शन में नहीं जाएगा, कि वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, और वो जो भी करेगा तो समाज के लिए करेगा, खुद के लिए नहीं करेगा। तो कह रहा है, क्योंकि ये हम नहीं, ये भगत सिंह ही बोल कर गए हैं, क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं, क्योंकि विद्यार्थी क्या होते हैं, युवा होते हैं, उन्हीं के हाथ में देश की बागडोर है। अब युवा हैं तो राज थोड़ा ज़्यादा दिन करेंगे, तो कहता है देश की जो भी है, देश की सुरक्षा, अगर हम देश की बागडोर की बात करेंगे तो चलिए देश की सुरक्षा, जो देश की सुरक्षा, देश के बारे में जो भी सोच है, सब क्या है, विद्यार्थी के पास रहेगा, क्योंकि विद्यार्थी युवा है। विद्यार्थी जो भी सोचेंगे समाज का कैसे कल्याण हो, समाज कैसे आगे बढ़े, ठीक है। तो ये यही कहना चाहते हैं कि राजनीति में विद्यार्थी को दिलचस्पी लेनी चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी युवा होते हैं और उन्हीं के हाथ में देश की बागडोर है। भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को यह समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना यह व्यवहारिक राजनीति नहीं तो और क्या है। सुनिए क्या है। सबसे पहले भगत सिंह व्यवहारिक राजनीति का उदाहरण देते हुए नौजवानों को यह समझाते हैं कि भगत सिंह क्या है, नौजवानों को कुछ कह करके समझाते हैं। सुनिए क्या कहते हैं।
यह समझाते हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना, कि नौजवानों को क्या समझा रहे हैं कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस का स्वागत करना और भाषण सुनना यह व्यवहारिक राजनीति नहीं तो और क्या है। कि अगर हम महात्मा गांधी का स्वागत कर रहे हैं, जवाहरलाल नेहरू का स्वागत कर रहे हैं, सुभाष चंद्र बोस का स्वागत कर रहे हैं, उनकी भाषण भी सुन रहे हैं, तो ये क्या, यह तो व्यवहारिक राजनीति है। इसी बहाने वे हिंदुस्तानी राजनीति के तीक्ष्ण नज़र भी डालते हैं। अब हिंदुस्तानी राजनीति की बात की जाए, आज की राजनीति की जाए, तो अभी भी आप लोग ये चीज़ सोचिए, ये चीज़ की कहा जाता है कि चलिए अभी अनलॉक चल रहा है, सब चीज, एवरीथिंग, सब चीज खुला हुआ है, और क्या है कि आज हमारी शिक्षा पर क्या असर पड़ रहा है। ऐसा नहीं कि ये बिहार के बारे में बोल रहे हैं, हम ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं। जब भी न्यूज खोलते हैं तो बस न्यूज में रिया सुशांत का ही मैटर मिलता है। शिक्षा किस लेवल पे जा रहा है हमारे इंडिया का, नहीं कर सकते हैं। कह रहे हैं सब लोग कि ऑनलाइन पढ़ाई हो रहा है, ऑनलाइन बहुत सारे बच्चे के पास स्मार्टफोन नहीं है, कहाँ से वो पढ़ाई कर रहा है, वो तो पढ़ाई कर ही नहीं रहा है। चलो एक चीज़ और भी है कि चलिए इस लॉकडाउन में सरकार जिस तरह से बीपीएल कार्ड बनवाता है, राशन कार्ड बनाता है, उसी प्रकार से स्टूडेंट्स को, मतलब स्टूडेंट्स के लिए क्या है, एक स्मार्टफोन, ज़्यादा महंगा नहीं, आजकल स्मार्टफोन 4,000-5,000 में भी हो जाता है नॉर्मल, क्योंकि उस स्मार्टफोन का यूज हम केवल करेंगे क्लास के लिए। तो सरकार इस चीज़ पे कोई वर्क नहीं किया सरकार, कि चलो कि अगर कोई 5,000 का मोबाइल है तो 3,000 जो कंपनी है वो दे रहा है और 2,000 स्टूडेंट्स दे रहा है, इससे बच्चे की पढ़ाई तो कम से कम हो जाती, लेकिन उसके लिए सरकार के पास नहीं है ये चीज़। इससे क्या है कि भारत की जो शिक्षा है बहुत ही नीचे चली गई है। अब एग्जाम में कहेंगे कि एग्जाम में मैं तो सिलेबस कम कर दूंगा, तो चलो सिलेबस कम कर देंगे, ये चीज़ नहीं पढ़ना है। बाय द वे अगर इंग्लिश पढ़ाते हैं तो इंग्लिश में हटा देंगे कि भैया बस नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब से क्वेश्चन आएगा, टेंस वॉइस नरेशन में आएगा। तो मैं भी देख रहा हूँ अच्छा टेंस वॉइस नरेशन आएगा ही नहीं, क्यों पढ़ाऊँ मैं इस साल, मैं नहीं पढ़ाऊँगा, टेंस वॉइस नरेशन पढ़ाएंगे नहीं पढ़ाएंगे। तो चलो ये तो एग्जाम में नहीं आया बिहार की एग्जामिनेशन में, लेकिन बाद में तो ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा, ये कोई कंपटीशन में, उसमें क्या कीजिएगा। तो सिलेबस कम कर देना ये मैटर नहीं करता है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ? तो अभी हम लोग को क्या है कि इसमें क्या है कि हिंदुस्तानी राजनीति आप देख ही रहे हैं कि क्या है हिंदुस्तानी राजनीति में, आप लोग बेटर समझ रहे हैं, इसलिए इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। सुनिए क्या है, लेकिन भगत सिंह मानते हैं कि हिंदुस्तान को इस समय ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है जो तन मन धन देश पर अर्पित कर दे। सुनिए क्या है, भगत सिंह मानते हैं, भगत सिंह जब मानने तो हम लोग को भी मानना चाहिए ये बात, कि भगत सिंह ये मानते हैं हिंदुस्तान को, आज हमारे भारत को ऐसे देश सेवकों की ज़रूरत है कि ऐसे देश की सेवा कोई ऐसे करने वाला है जो तन से, मन से और धन से पूरा का पूरा देश पर अर्पित कर दे। खुद के लिए नहीं जिए, वो देश के लिए जिए। ये कौन करे? भगत सिंह कर रहे हैं। भगत सिंह कह रहे हैं कि आज हमारे देश को ऐसा चाहिए, ऐसा सेवक चाहिए, ऐसा सेवा करना चाहिए जो तन मन और धन जो भी हो सब वो देश के लिए क्या कर दे, अर्पित कर दे। पागलों की तरह सारी उम्र देश की आजादी, यानी क्या है कि एकदम पागल रहे सारी उम्र। सोचो कि भगत सिंह हमारे देश की आज़ादी के लिए खुशी खुशी हंसते हुए फांसी चढ़ गए। ऐसा नहीं, ये नहीं है, ऐसे ऐसे बहुत सारे क्या है सेनानी, क्रांतिकारी सेनानी ने अपनी जान गंवाई है। अब भगत सिंह के साथ ही 2 और को फांसी दी गई थी। जल्दी से आप लोग नाम कमेंट कर देंगे कि भगत सिंह के साथ
दो और को फांसी दी गई थी, वो कौन थे? जल्दी से नाम कमेंट कर देंगे। एक पत्र उनके नाम भी लिखा गया था, भगत सिंह ने लिखा था जेल में बैठकर। अरे आप लोगों को पता नहीं है क्या? अभी तक कमेंट नहीं आया है। बहुत कम बच्चों का जवाब आया। सबसे पहले दिया अस्मित कुमार, बहुत बढ़िया। बिल्कुल सही है, सुखदेव राजगुरु। और जो पत्र लिखे थे वो सुखदेव के नाम ही था। चंद्रशेखर आजाद को फांसी पड़ा था, ये देखो एक कमेंट आया है, रीवा शिव के नाम से आया चंद्रशेखर। तो पेड़ के पास आत्महत्या किसने किया था लड़ते वक्त? वो कौन थे? चलिए बिल्कुल सही है, जिन्होंने ये आंसर दिया है सुखदेव एंड राजगुरु, बिल्कुल आपका सही जवाब है, बिल्कुल सही है। सुखदेव और राजगुरु बिल्कुल सही है आपका। अरे चंद्रशेखर आजाद को फांसी दिया गया था, ये भी नहीं पता है, भगवान। गजब के इंसान हो भाई, गजब के इंसान हो, बहुत बढ़िया। चंद्रशेखर आजाद को फांसी पड़ा था, है ना? पता नहीं, मुझे तो नहीं पता था, आज पता नहीं। मुझे लगा था कि चंद्रशेखर आजाद की गोलियां खत्म हो गई थी, एक गोली बजी तो उन्होंने गोली मार दी थी, लेकिन आज पता चला किसी बच्चे के थ्रू कि चंद्रशेखर आजाद को भगत सिंह के साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया था। सही बात है क्या? क्या सही बात है क्या? चंद्रशेखर आजाद को फांसी चढ़ा दिया गया था क्या? भाई गजब के इंसान हो। ये है भारतीय स्टूडेंट्स। भगत सिंह ने बोला था कि स्टूडेंट को राजनीति में दिलचस्पी नहीं है। अरे राजनीति छोड़ो ना, इनको तो इतिहास ही नहीं पता है, हिस्ट्री ही नहीं पता इन लोगों को। गजब के इंसान हो। चलिए अच्छी बात है। चलिए सुनिए, तो इन्होंने ये बोला कि पागलों की तरह क्या है कि सारी उम्र देश की आज़ादी, भगत सिंह ने बोला, ठीक है, उसके विकास में न्यौछावर कर दे। वही भगत सिंह बोले कि ऐसा देश सेवक चाहिए, ऐसा देश सेवक चाहिए जो तन मन धन पूरा देश पर अर्पित कर दे, पागलों की तरह हमारे देश को हमेशा आज़ादी दिलाए, और कहता है उसके विकास में अपना जान न्यौछावर कर दे, कि देश के विकास के लिए, हमारे हिंदुस्तान देश के विकास के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दे। कि जिस तरह से भगत सिंह ने अपनी जान मतलब खुशी खुशी फांसी पे चढ़ गए, उसी प्रकार से ये कहते हैं कि जो आज के युवाएं हैं, आज के जो विद्यार्थी हैं, कि राजनीति में दिलचस्पी रखने के साथ साथ अपना तन मन धन जो भी पागलों की तरह देश के लिए करे और अपना जान न्यौछावर कर दे देश के लिए। क्योंकि विद्यार्थी देश दुनिया की हर समस्याओं से परिचित है। क्योंकि एक विद्यार्थी ही क्या है, देश और दुनिया की हर समस्याओं से परिचित होते हैं। तुम लोग जैसा नहीं, जो गलत जवाब दे रहे उसके जैसा नहीं बोल रहे हैं, जो सही जवाब दे रहे उसके लिए बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि जो गलत जवाब, जिनको ये भी नहीं पता है कि भगत सिंह को के साथ और दो कौन थे, उनको ये भी नहीं पता है वो देश के लिए, देश दुनिया देश, उनको तो ये भी नहीं पता है, तो वो देश और दुनिया से क्या परिचित रहेंगे? उनको तो और देश दुनिया का तो पता ही नहीं, उनको तो ये भी नहीं पता चलेगा कि आज के राष्ट्रपति कौन है अभी फिलहाल भारत के, उनको ये भी नहीं पता होगा। और अगर पूछ दें
प्रधानमंत्री, तो वो भी नहीं पता होगा, वो भी गलत जवाब देगा। तो यहाँ ये कह रहे हैं क्योंकि विद्यार्थी ही देश दुनिया के हर समस्याओं से क्या होते हैं, परिचित होते हैं, विद्यार्थी लोग। आगे सुनिएगा, कहता है उनके पास अपना विवेक होता है। सही बात है कि विद्यार्थी के पास अपना जो भी है सबसे पहले क्या विद्यार्थी लोग समाज के, क्योंकि वो क्या है कि वो विद्यार्थी हैं तो उनको सही और गलत में, मैं हमेशा ये चीज़ बोलता हूँ कि विद्यार्थी आप हैं यानी आप एडुकेटेड है, आपको क्या सही है क्या गलत है आपको बेहतर पहचान उस चीज़ के लिए है। और आप ये भी जानते हैं कि विद्यार्थी हैं तो सबसे पहले आप सोचेंगे कि समाज की तरक्की कैसे हो, समाज कैसे आगे बढ़ेगा, ठीक है। वे इन समस्याओं के समाधान में योगदान दे सकते हैं, और अगर कोई समस्या भी है कि हमारे समाज में कोई समस्या है तो उसका समाधान में योगदान भी कौन देगा, तो विद्यार्थी ही देगा, ठीक है। लेकिन हम लोग ये जानते हैं कि आज हमारे भारत में लोकतंत्र स्थापित है, तो ये एक चीज पहले समझिएगा, ये चीज तो इस चीज को भी क्या विद्यार्थी ही समझेंगे, यानी जो अनएडुकेटेड पर्सन है यानी अनएडुकेटेड जो अशिक्षित है वो इस चीज को नहीं समझेगा। लोकतंत्र, आप ये जानते हैं कि लोकतंत्र का अर्थ होता है जनता का शासन, नहीं जनता शासन करेगा। तो इसमें सबसे पहले ये है जनता तो शासन कर रहा है, लेकिन जनता किसी को बनाए हुए, चाहे वो प्रधानमंत्री के रूप में काम कर रहा है, चाहे वो मुख्यमंत्री के रूप में काम कर रहा है, चाहे वो छोटा सा वार्ड कमिश्नर के रूप में ही काम कर रहा है, लेकिन वो क्या है जनता के हित में यानी जनता के लिए ही काम कर रहा है वो। और जैसे कि कोई भी अगर चीज होता है, कोई भी चीज अगर होता है तो लोकतंत्र में तुरंत फैसले लिए नहीं जाते हैं। एक बात सबसे पहले आप जानिए, फैसले किस में लिए, राजतंत्र में, जो राजा लोग होता है, जहां जनता का नहीं सुनता है कोई। आज हमारे यहाँ क्या है, जनता का सुना जाता है, भले ही लेट से हो फैसला, लेकिन फैसला होता है जरूर, फैसला जरूर होता है, क्योंकि लोकतंत्र में फैसले तुरंत लिए नहीं जाते, लोकतंत्र में फैसले थोड़े देर से होते हैं, ठीक है। उसकी तहकीकात होती है, पूरे जड़ तक जाते हैं कौन से है, उसके बाद उसको फैसला होता है कोई भी चीज का। तो और भी क्या है कि अगर विद्यार्थी क्या है तो वो तो एडुकेटेड है, वो समझ रहे हैं कि कोई भी समस्या हो तो उसका समाधान कैसे होगा। तो अगर राजनीति में युवाएं लोग रहेंगे, भगत सिंह बोले कि राजनीति में अगर युवाएं लोग रहेंगे तो कोई भी समस्या रहेगा तो उसके समाधान में क्या है कि विद्यार्थी लोग योगदान दे सकते हैं। ध्यान समझिएगा कि अगर हमारे देश में, हमारे हिंदुस्तान में अगर कोई भी समस्या आएगी तो उसमें क्या है कि जो विद्यार्थी लोग रहेंगे उस समस्या का समाधान के लिए क्या देंगे, वो योगदान देंगे। तो अतः विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में यानी अर्थात राजनीति में भाग लेनी चाहिए। अब जैसे भी हो, छोटा से अगर आप शुरुआत करें, ये तो नहीं होगा कि डायरेक्ट आप चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर होंगे, आपको एकदम जीरो से शुरू करना पड़ेगा अगर राजनीति में आएंगे तो आप। तो ऐसे बहुत सारे लोग अभी आज भी अगर स्टूडेंट देखा जाए तो स्टूडेंट लोग राजनीति में हैं वो लोग, प्लस वो जनता के हित के लिए, छात्र के हित के लिए ही वो काम कर रहे हैं वो, ठीक है। तो भगत सिंह यही बोल के लास्ट में कहे कि अतः विद्यार्थी को पॉलिटिक्स में भाग लेनी चाहिए, यानी ये एक लेख के तरफ है। अब रहा बात एक पत्र का, तो एक पत्र है सुखदेव के नाम, ठीक है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। चलिए, किन्हीं को भी कोई प्रॉब्लम तो बोलिए, एनी प्रॉब्लम।